बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे, सब्जेक्ट है कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके हैंडआउट्स हैं। अगर आप हैंडआउट से तैयारी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने इसके एमसीक्यूज़ बनाए हैं कुछ, जो कि पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं ज़्यादा, और वो सारे एमसीक्यूज़ एक फ़ाइल में मैंने कलेक्ट किए हैं। वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। वैसे मिड टर्म का जो आपका सिलेबस है वो आपको पता ही होगा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, लेसन नंबर 8 इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेथड्स कौन से होते हैं कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। और फिर ये जो हमारे पास है रेलिवेंस ऑफ किनशिप एंड डेसेंट, ठीक है। ये दोनों लेक्चर जो हमारे पास हैं, लेसन 14 एंड 15, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 16 और 17 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह से आपके यही तकरीबन इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं। बाकी सब लेक्चर में से पेपर बनकर आता है। ये नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं में से पेपर आएगा, ये है कि उनमें से जो रेशो होती है, उनकी स्कीम होती है, वहाँ से ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। 114 फाइल्स की है, पेजेस की है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। और इसमें ऐसा नहीं होगा, पहले मेरी आदत थी कि मैं अपनी फ़ाइल तैयार करता था जिसमें लेक्चर वाइज प्रिपरेशन होती थी, लेकिन यहाँ क्योंकि वक्त की मुनासबत के साथ मैंने ये इसी पर रिलाई किया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स ये करके चला जाता है तो उसके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह उसका काफ़ी अच्छा पेपर होगा। अच्छा जी, हमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा डेसेंट्स है जो डेपिक्ट करता है पर्सन इज़ रिलेटेड इक्वली टू बोथ साइड ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो वो हमारे पास बायलैटरल डेसेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज किनशिप थ्रो बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल लाइन्स। अब मैंने यहाँ आपको पहले बताया था कि ये वाला लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है, डेसेंट के बारे में। तो अभी जो पहला एमसीक्यूज यहाँ मैंने प्लेस किया है वो इन्हीं लेक्चर से किया है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू रिलेट इक्वली टू बोथ साइड्स ऑफ देयर फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल फूड ऑब्टेनिंग स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी सीन एज। फूड ऑब्टेनिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम नहीं देख सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर। अब इसमें क्या होता है, फूड ऑब्टेनिंग स्ट्रेटजीज कैन ओवरलैप एंड आर नॉट स्ट्रिक्टली कैटेगराइज्ड इनटू मैनुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, दे कैन बी इंक्लूसिव ऑफ वेरियस मेथड। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपका टॉपिक है मैं आपको दिखाता हूँ आपका हैंडआउट से कहाँ से आया। म्यूचुअली, एक मिनट, म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक मिनट, यहाँ सर्च होगा अभी ये, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे इन पे। बल्कि हैंडआउट्स आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जब यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखी है मैं तो वो दिखाना चाह रहा था, उससे तहकीक कर रहा था कि कौन से लेक्चर से। ये वैसे लेक्चर नंबर 9 के अंदर से है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किनशिप सिस्टम दैट प्रोवाइड सोशल कंटिन्यूटी बाय बाइंडिंग टुगेदर द नंबर ऑफ जनरेशंस। तो वो हमारे पास है वर्टिकल। और वर्टिकल फंक्शन में क्या होता है, किनशिप एम्फासाइज करती है द कनेक्शन अक्रॉस जनरेशन, ठीक है, कनेक्शन अक्रॉस जनरेशंस, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड सपोर्ट विद इन अ फैमिली लाइनेज के साथ, ठीक है। अगला एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू किनशिप कॉन्सेंग्यूनल कह लें इसको, यानी कॉन्सेंजुअनल भी कह सकते हैं, रिलेशंस आर ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये कौन से रिलेशंस होते हैं, जो कि ब्लड रिलेशंस होते हैं। रेफर टू ब्लड रिलेशंस हाईलाइटिंग बायोलॉजिकल कनेक्शन एज अपोज टू दोज फॉर्म थ्रू मैरिज और सोशल टाइज। अब ये कनेक्शन पैदा कैसे होते हैं, थ्रू मैरिज और सोशल टाइज के थ्रू, ठीक है। आगे हमें दिया गया कि सन है, बेटा है, बाप है और दादा है, आर ऑल कैटेगराइज्ड इन द सेम कैटेगरी एंड इट इज़ नाउन एज। अब ये कौन सी कैटेगरी है, ये जनरेशन कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ है, फैमिली ट्रीज को कहते हैं। अच्छा जी, अगले हमें दिया गया कि टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी सच एज हाई एंड लो और ऑफिशियल एंड कॉमन इज कॉल्ड एज अ डिग्लोसिया, ठीक है। इसको क्या कहलाते हैं, डिग्लोसिया। अब डिग्लोसिया क्या करता है, रेफर करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ टू वैरायटीज़। जैसे हमें हाई है और लो है, ये दो वैरायटीज़ हैं हमारे पास, और इसी तरह से ऑफिशियल है और कॉमन है। ऑफ अ लैंग्वेज विद अ कम्युनिटी ऑफन विद वन बीइंग यूज्ड इन अ फॉर्मल कंटेक्स्ट एंड द अदर इन एवरीडे कन्वर्सेशन, ठीक है। जैसे कॉमन जो लैंग्वेज होती है वो हमारी जो एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ होती है, ऑफिशियल क्या होती है वो फॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज़ होती है, यानी ऑफिस वगैरह में, ठीक।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, कंटेम्पोरेरी फूड कलेक्टिंग सोसाइटीज है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, लो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। फूड कलेक्टिंग सोसाइटी टिपिकली हैव लो पॉपुलेशन, ठीक है, जो खुराक इकट्ठी करके लेके आते हैं उनकी लो पॉपुलेशन होती है, बिकॉज देयर रिलायंस ऑन फॉर एजिंग एंड हंटिंग, वो रिलाई करते हैं फॉरेजिंग पे और हंटिंग पे, ये भी आपके हमसे कुछ बन के आता है, विच रिक्वायर्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड टू सस्टेन स्मॉल ग्रुप्स। आगे हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू एथनो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज इवन शेप्स आवर डैश एंड प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू रिएक्ट इट। तो इसका है थाउट्स, ठीक है। अब जो एथनो लैंग्विस्टिक आर्ज होते हैं, दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। शेपिंग हाउ इंडिविजुअल थिंक, वो शेप करती है कि कैसे एक आदमी सोचेगा, एंड परसीव देयर एक्सपीरियंसेस, और वो अपने कैसे एक्सपीरियंस से सीखेगा, ठीक है। इसे थाउट्स इसका करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो तो है जनाब थोरली, आपको अगर मैं वीडियो इसकी सारी बनाऊँ तो 30 35 40 50 मिनट की वीडियो बनेगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं फालतू चीज़ें इसमें बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवाता चला जाऊँ तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इंगेज करने के लिए अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को थोड़े से अल्फाज ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पेपर बहुत अच्छा होगा आफ्टर बीइंग प्रिपेयरिंग दिस फाइल। अच्छा जी, ये देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो जब मैं निकाल रहा था उस वक्त नहीं आया, लेकिन ये हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। वहाँ ये इस टॉपिक में से एमसीक्यूज बना है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स, अगर आप पैराग्राफ पढ़ के भी चले जाएँ, ठीक है, और आपको क्या पता चलेगा कि एमसीक्यूज इसका कैसे बनेगा, लेकिन ये एमसीक्यूज एक बने बनाए सेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसेंट फ्रॉम अदर मेल्स और फीमेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड बट इंडिविजुअल्स में सेलेक्ट ओनली वन लाइन टू ट्रेस डेसेंट। तो हमारे पास है एम्बिलिनियल, ठीक है, एम्बिलिनियल। अब एम्बिलिनियल डेसेंट क्या है, ये अलाउ करता है इंडिविजुअल टू चूज विच पेरेंटल लाइन टू एफिलिएट विद, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइनेज ट्रेसिंग। आगे हमारे पास है, विच फॉर्म ऑफ डेसेंट इज प्रीवेलेंट इन फॉरेजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। तो हमारे पास है बिलिटरल, ठीक है। जो बिलेटरल डेसेंट होता है वो कॉमन होता है इन बोथ फॉरेजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। अब ये आपका तीसरा शायद एमसीक्यू था, वहाँ मैंने आपको ये करवाया था कि आपका एमसीक्यू इस तरह से बन के आ सकता है, ठीक है, जिसमें फॉरेजिंग और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ का जिक्र हो सकता है, ठीक है। ये रिकोगनाइज करता है किनशिप थ्रू बोथ पेरेंट्स विच इज़ प्रैक्टिकल इन डाइवर्स सोशल कल्चर्स। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किनशिप सिस्टम एम्फसाइजेस पैट्रीलिनियल डेसेंट। तो हमारे पास वो है ओमाहा, ठीक है। जो ओमाहा का सिस्टम होता है उसमें किनशिप स्ट्रक्चर होता है जो एम्फसाइज करता है रिलेशनशिप थ्रू द मेल लाइन, यानी मर्द से जो रिलेशनशिप बनते हैं उनको एम्फसाइज करता है, रिफ्लेक्ट करता है पार्टिलिनियल डेसेंट को, ठीक है। अच्छा जी, द आई नोट कह लें, ठीक है, आई नोट इन द आर्कटिक रीजन प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल हंटिंग एंड गैदरिंग पीपल, ठीक है, जो कि अपना फूड खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है, relying on the natural sources to the of the environment। आगे हमारा सब्जेक्ट एमसीक्यूज है, who were criticized for the draft condition of EI Nino during the 1990s। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको क्रिटिसाइज किया गया था, बिकॉज were often criticized for their role in contributing to environmental changes that exacerbated draft condition during EI Nino events। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड इट्स अंडरलाइंग रूल्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। तो हमारे पास वो है सिंक्रोनिक। अब ये कि सिंक्रोनिक एनालिसिस किस चीज़ पे फोकस करता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज पे फोकस करता है और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक मखसूस वक्त के अंदर एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है rather देन इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट स्टूडेंट्स, इसके मैंने इसीलिए ये फाइल तैयार की है, पहले एमसीक्यूज, फिर ऑप्शंस, और फिर करेक्ट आंसर लगा हो उसका, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपको डिटेल्स भी मिलें, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये आपको करवा के चला जाऊं और मैं आपको डिटेल्स ना बताऊं तो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। हिस्टोरिक हॉर्टिकल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ फूड ऑफ प्रोडक्शन विच एम्प्लॉयज करता है सिंपल टूल्स और ड्राफ्ट एनिमल्स पे, ठीक है। ये यूज ऑफ सिंपल टूल्स एंड मे इंक्लूड द यूज ऑफ ड्राफ्ट एनिमल टू असिस्ट इन कल्टिवेशन। Which one of the following is a subsistence pattern in which people make their living by tending herds of large animal। तो इसका जो आंसर है वो है पेस्टोरलिज्म, ठीक है। अब पेस्टोरलिज्म क्या होता है, इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय द हर्डिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज़। जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ होते हैं उनके लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है, हर्डिंग और ब्रीडिंग, ठीक है।
अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसेंट सिस्टम इज एबल टू अकोमोडेट टू साइड सिमिल्टेनियसली? कौन सा ऐसा डेसेंट सिस्टम है जिसमें अकोमोडेट करता है दो साइड्स को एक ही वक्त में? वो एम्बिलिनियल है, ठीक है। एफिलिएट कर, ये एम्बिलिनियल जो है इंडिविजुअल को एफिलिएट करता है विद बोथ मैटरनल एंड पेरेंटल लाइन्स, ठीक है, मैटरनल लाइन से भी और पैटर्नल लाइन से भी। और जो हमारे पास है अकोमोडेट करता है बोथ साइड्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड प्राइमरली ऑन डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर फूड? तो वो हमारे पास है पेस्टोरलिज्म, ठीक है, पेस्टोरलिज्म। अब पेस्टोरलिज्म में क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ चुके हैं कि पेस्टोरलिज्म जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, वो हर्डिंग और ब्रीडिंग के थ्रू अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। विच एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय लिंग्विस्टिक टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स अंडरलाइंग रूल्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम? तो वो हमारे पास है सिंक्रोनिक एनालिसिस, ठीक है। अब सिंक्रोनिक एनालिसिस में क्या होता है, ये एग्जामिन करता है लैंग्वेज को एज इट एग्जिस्ट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, फोकसिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स विदाउट कंसिडरिंग हिस्टोरिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द फंक्शन ऑफ किनशिप्स that provide social solidarity and continuity within the same generation is called horizontal function, ठीक है। सेम जनरेशन के अंदर जो सोशल सॉलिडारिटी आती है और कंटिन्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, द बिलेटरल सिस्टम of loose kinship network is formed by all of the following except clan, ठीक है। नेबर्स के थ्रू भी हो जाता है, किंडर्ड के भी और फैमिली के भी। और क्लैन में क्या होता है, मोर स्ट्रक्चर लेनेज होती है एंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लूज नेटवर्क या लूज नेटवर्क लाइक नेबर्स और किंडर्ड इन अ बिलेटरल सिस्टम। अच्छा जी, आगे हमसे पूछा कि क्लैन कंपोज ऑफ विच काइंड ऑफ ग्रुप्स दैट क्लेम डेसेंट बट दे आर अनएबल टू ट्रेस ऑल देयर जीनियोलॉजिकल लिंक्स? तो वो हमारे पास है यूनिलिनियल ग्रुप्स, ठीक है, यूनिलिनियल ग्रुप्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू टू हाफ्स? तो वो जो मोइटी सोसाइटीज़ होती है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करती हैं दो सोसाइटीज़ के अंदर, दो हिस्सों में, ठीक है, ऑफन फॉर सोशल और सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए। अभी आपका एमसीक्यूज बन के आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सीड क्रॉप्स? तो हमारे पास वीट जो है, गंदम जो है, वो सीड क्रॉप्स के अंदर आती है। पेस्टोरिज्म इन्वॉल्व नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल विद इन स्मॉल। अच्छा जी, पेस्टोरल जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो छोटी होती है क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती हैं, हर्डिंग पे। और जैसे हमने पहले पढ़ा था, मोबाइल पॉपुलेशन दैट मूव्स विद देयर हर्ड्स अडेप्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, उन्हें सब्जा चाहिए, उन्हें लैंड्स चाहिए ताकि वो अपनी सर्वाइव कर सकें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन टाइप्स पीपल आर रिलेटेड और कैटेगराइज थ्रू मैरिज? तो एफिलिनियल जो होती है उसमें क्या होता है, रेफर्स टू रिलेशनशिप फॉर्म थ्रू मैरिज, ठीक है, मैरिज के थ्रू रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। और डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम ब्लड रिलेशंस, कॉन्सेंग्यूनियल, ये भी आपका कुछ पहले आ चुका है। अच्छा जी, आगे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किनशिप सिस्टम इज एसोसिएटेड विद मार्टिलिनियल डेसेंट? जो मार्टिलिनियल डेसेंट के साथ जो किनशिप सिस्टम एसोसिएटेड है वो है हवाइयन, ठीक है। इसमें वेयर लीनेज इज ट्रेस थ्रू द मदर, ठीक है, इसमें लीनेज मदर के थ्रू ट्रेस किया जाता है। पहले हमने फादर के थ्रू भी पढ़ा था, ठीक है, ओमाहा के अंदर फादर के थ्रू था। अच्छा जी, फूड कलेक्टर्स एक्वायर वाइल्ड प्लांट्स फॉर देयर फूड इनटेक बाय कलेक्टिंग, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। फूड कलेक्टर्स प्राइमरली गैदर वाइल्ड प्लांट्स रिलाइंग ऑन फॉरेजिंग रेदर देन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एमसीक्यूज हमारे पास है 29, विच इज़ द बेसिक सोशल यूनिट अमंगस्ट फूड कलेक्टर? वो हमारे पास फैमिली है, ठीक है। फैमिली में क्या होता है, ये फंडामेंटल सोशल स्ट्रक्चर होता है अमंग फूड कलेक्टर्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड कॉपरेशन गैदरिंग रिसोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें A+ मार्क्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह इन्हीं के अंदर से आएंगे, ठीक है। अब पहले हम हवाइयन पढ़ चुके हैं, अब इरोक्वियस के बारे में आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीवेलेंट सिस्टम विच सबमर्जेस द न्यूक्लियर फैमिली इनटू अ लार्जर किनशिप ग्रुप? वो हमारे पास है इरोक्वियस, ठीक है। ये एम्फसाइज करता है ब्रॉडर फैमिली कनेक्शंस को। 60% ऑफ कल्चर्स इन द वर्ल्ड आर यूनिलिनियल। अब यूनिलिनियल जैसे सिस्टम क्या आता है, जो जिसमें ट्रेस लिनेज किया जाता है थ्रू वन लाइन, आर प्रेवलेंट इन अ मेजोरिटी कल्चर ग्लोबली। 60% कल्चर है दुनिया में अंदर। Wheat, barley, rice, millet, oats, and sorghum are the example of which category of crops together? तो हमारे पास सीड क्रॉप्स आते हैं, इनके सबके बीज बाद में यूज होते हैं, ठीक है, टू माइन डाइट्स के अंदर। ये इनको स्टेपल फूड्स भी कहा जाता है। द अर्लीस्ट कल्टिवेशन अकर्ड इन द फर्टाइल क्रेसेंट ऑफ द, करेक्ट आंसर है मिडिल ईस्ट। जो फर्टाइल क्रेसेंट है ये मिडिल ईस्ट के अंदर पाए जाते हैं।
रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ द फर्स्ट रीजन वेयर एग्रीकल्चर बिगन। ठीक है, अब पहला हमारा जो रीजन था जहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था वो था फर्टाइल क्रेसेंट में, मिडल ईस्ट के अंदर बल्कि। ठीक है, अच्छा जी, क्रो किनशिप सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग डेसेंट सिस्टम, तो वो है हमारे पास मार्टिलिनियलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज टू ट्रेन फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू डीपली ऑब्जर्व फीमेल बिहेवियर इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, तो वो हिस्टोरिसिज्म जो होती हैं वो इसको एम्फसाइज करती हैं कि फ़ीमेल के जो हमारे पास बिहेवियर हैं उनको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर स्टडी करनी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ सारा। In which of the following type of reciprocity there is an explicit expectation of immediate return, तो वो हमारे पास है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिटर्न ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफन सीन इन एक्सचेंज बिटवीन एक्वेंटेंसेस। अच्छा जी, आगे एमसीक्यूज हमारे पास हैं, ये सारे ही एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको किसी को भी क्या कहते हैं हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, इन अमेरिका द डॉलर इज यूज्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। अमेरिका इज यूजिंग मार्केट एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, अगर वो डॉलर्स को यूज़ करते हैं तो हमें इस मार्केट एक्सचेंज सिस्टम कहेंगे इसके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट थ्योरी द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमनिटी वर सर्वाइविंग ऑन फ्रूट्स एंड नट्स, दिस स्टेज इज कॉल्ड लोअर सैवेगरी। ठीक है, अब इसमें क्या था, अर्ली जो स्टेज था उसके अंदर वो सर्वाइव करते थे फ्रूट्स एंड नट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, एमिश ट्राइब है अफ्रीका के अंदर, इज एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इट इज़ नाउन एज मैकेनिकल सोलिडेरिटी। एक मिनट, इसका मैं एमिश ट्राइब थोड़ा सा सर्च करता हूँ। एमिश ट्राइब, ये असल में सर्च थोड़ा सा स्लो होता है तो इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा। मैकेनिकल सोलिडेरिटी, ठीक है, वो असल में जो गूगल का है ना वो ज़रा सही बेस्ट होता है, मैकेनिकल। अभी देखें ये भी नहीं लेके आ रहा, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, मैं फिर आपको इसका डिटेल से समझाऊंगा। चलो मेरे भाई, अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुक्स फॉर द पार्ट ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर और सोशल लाइफ दैट प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द कल्चरल सिस्टम, तो वो हमारे पास है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि हाउ वेरियस कल्चरल एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द स्टेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ सोसाइटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, form of speech peculiar and to a particular region is known as dialect. Dialect क्या है? Dialect is a regional variation of a language characterized by a distinct vocabulary, grammar and pronunciation. अच्छा जी, इलनेस जो है हमारे पास वो बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, इट इज रिलेटेड टू सोशो कल्चरल फैक्ट्स। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है, सोशो कल्चरल फैक्ट्स। अब कौन सी ब्रांच है जो एंथ्रोपोलॉजी की डील करती है इलनेस और डिसीज़ के साथ, तो हमारे पास मेडिकल ब्रांच है। ठीक है, आगे हमें थोड़ा सा एमसीक्यू दिया गया बड़ी स्टेटमेंट का कि जलील एक अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो फोकस करता है डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च और एडवोकेसी के ऊपर, इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन कंडीशंस को, और उसने जो रिसर्च के स्किल्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं टू डिटरमाइन हाउ वेल अ पॉलिसी और अ प्रोग्राम हैज सक्सीडेड इन इट्स सब्जेक्टिव्स। ही वाज परफॉर्मिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो वो इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, evaluate द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इन अचीविंग देयर इंटेंडेड आउटकम्स, इसमें हम इम्पैक्ट असेसमेंट इसको कहेंगे। अच्छा जी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश आर विद रेफरेंस टू लैंग्वेज फैमिलीज, तो वो सिस्टर लैंग्वेज हैं ये। ठीक है, बहनों की तरह लैंग्वेज है, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी और स्पेनिश भी, और ये प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ठीक है, आगे है, which one of the following theory said that people borrow from other cultures because they are basically uninventive themselves, तो वो है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे इसको। वैसे ये क्या करते, पोजिट करती है दैट कल्चर ट्रेड्स स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर ऑफन ड्यू टू लैक इन्वेशन ऑफ विद इन अ कल्चर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं वॉइस चेक कर रहा था। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है, वाई लैंग्वेज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दैट आर रेयरली स्पोकन इन द वर्ल्ड, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। के फ्यू मेंबर्स ऑफ पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज, तो वो जो लैंग्वेज होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, और अगर थोड़े से नंबर हों जो पीपल के जो उसको लिखें, और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु नाउ द लैंग्वेज, जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज थी फारसी, अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, और फिर हमारे पास और भी एक दो लैंग्वेज थी जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, उनको लिखना बोलना
ख़त्म कर दिया गया, और पहले वही हुकूमतों की ज़बानें होती थी, ठीक है। जब अंग्रेज़ आया तो वो फ़ारसी ज़बान बिल्कुल ख़त्म हो गई। द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज़ गिवन बाय, जो डिवीजन ऑफ लेबर का आइडिया था वो किसने दिया था? एमिल दुर्खेम ने दिया था। और ये पहले मैं सोशोलॉजी शायद 101 की वीडियो बना रहा था, उसके अंदर भी आया था ये ना, एमसीक्यू। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज इज़ नाउन एज एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, ठीक है। ह्यूमन स्पीच के बारे में और लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहता है? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिकल कहेंगे आप इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर, यूज एंड डेवलपमेंट पे अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स अंडरलाइंग रूल्स एट अ गिवन पॉइंट एट अ टाइम। तो हमारे पास है सिंक्रोनिक, ठीक है। ये शायद मेरे पास रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है, हाँ ये नहीं है। रेहान इज एन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु फोकस ऑन डेवलपमेंट रिसर्च एंड एडवोकेसी टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। ही इज पोस्ट टू डू, ये भी शायद मेरे पास नहीं, हमारे पास पहले आया था वो इम्पैक्ट असेसमेंट वाला। अच्छा जी, रेहान एक है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो फोकस करता है डेवलपमेंट के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, एडवोकेसी के ऊपर, कि कैसे मैं ह्यूमन की कंडीशंस को इम्प्रूव कर दूं। तो वो सपोज किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च स्किल टू डिटरमाइन पार्टिकुलर नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी। नीड आ गई ना, तो इसमें नीड असेसमेंट आएगा, ठीक है। कौन सा इसमें एनालिसिस हमारे पास ऐसा जो एग्जामिन करता है कि हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम? तो वो है डायक्रोनिक एनालिसिस, ठीक है। Ethno-linguistic indicate that language is more than a symbolic inventory of experiences from our experience। तो वो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड इसका करेक्ट आंसर है। और वाई लैंग्वेज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दैट आर रेयरली स्पोकन इन टू द वर्ल्ड बिकॉज, ये सारे वही तीन ऑप्शन आ गए। अब इसमें कुछ रिपीट भी होंगे क्योंकि एक सेट मेरा जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट होने वाला है, और फिर नेक्स्ट सेकंड सेट स्टार्ट होगा आफ्टर 60 MCQ इंशाल्लाह। अली इज अ स्टूडेंट कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ही इज अलाइंग ऑन द व्यूज ऑफ द रिसर्चर्स, ही बिलोंग्स टू विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्रोच? एटिक अप्रोच, ठीक है। और एटिक अप्रोच के अंदर क्या होता है? एनालाइज करते हैं कल्चरल फिनोमेना फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, often relying on the view and interpretations of a researcher rather than insider perspectives, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, देख सकते हैं हम अभी 20 पेजेस इसके फाइल के कंप्लीट हुए हैं और अब हम 56 MCQs डन कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 114 पेजेस फाइल के हैं, और इनमें रिपीट तो होंगे कुछ, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स अगर आपको ये फाइल करनी है ना, तो ठीक है। तो आप मुझसे ये फाइल परचेज़ कर सकते हैं। अभी मेरी थोड़ी सी कॉल आ रही है, अगर स्टूडेंट्स आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा ना तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो चाह रहा था कि 100 के करीब MCQs आपको करवा दूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉल है जिसकी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ वीडियो को यहाँ से। अगर स्टूडेंट्स आपको पार्ट 2 चाहिए, ठीक है, आज ही की तारीख में आप मुझे पार्ट 2 का कमेंट करें तो पार्ट 2 दे दूँगा। और अगर फाइल्स चाहिए तो आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये फाइल मिल जाएगी। अब मैं आपको MCQ ज़रा दिखाता हूँ एक मिनट। 63 है हमारे पास, और फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट स्टेप 63 के बाद शुरू हुआ है, फिर इसके अंदर सारे MCQs हैं, ठीक है। एंड देखिए वो पहले हमने किया था कि इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज में यूज़ होती है, तो इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो स्टूडेंट जो मैंने ये लिखी है ना एक्सप्लेनेशन, ये इसीलिए लिखी है ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों और इसी तरह मिलता जुलता कोई आंसर आए, MCQs बनकर आए तो वो भी आपका हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, मेरा दिल तो बहुत है कि मैं आपको करवाऊँ, चलो मैं अभी कॉल को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, मैं दोबारा वहीं चलो, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, एक की नॉलेज भी आपका डेवलप होगा यहाँ से। और एक मिनट हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। मैं कॉल को मैं मैसेज कर दूँ थोड़ा सा कि वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं आपको इंशाल्लाह 10 मिनट थोड़ा सा और दूँगा। अच्छा जी, MCQs हमारा हम यहाँ कर रहे थे, यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। एटिक के बारे में पढ़ रहे थे कि कल्चरल फिनोमेना है जो कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम। अच्छा जी, इसमें कौन सा एक है जो कि एम्फसाइज करता है कि फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम ट्रेन करें और डीपली ऑब्जर्व फीमेल बिहेवियर? तो वो कल्चरल, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये एवोल्यूशनिज्म नहीं था।
ह्यूमन्स एबिलिटी to talk about things that are remote in time and space is recognized as displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, हम कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन टाइम और स्पेस अलाउइंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको माजरत करता हूँ, मैंने आपके 1 से 2 मिनट ज़ाया किए कि मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, फिर दोबारा से मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक प्यार है और एक आपके इंगेजमेंट रेट है जो चैनल पे मेरे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्लीट देखते हैं और फिर वो पार्ट 2 की डिमांड करते हैं, और कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ाइल्स को परचेज़ करते हैं और फिर आगे मुझे बताते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ। एक स्टूडेंट ने CS 625 की फ़ाइल परचेज़ की और 1 घंटा सिर्फ उसने उस फाइल को पढ़ा। ठीक है, 2 फाइल्स थी उस सब्जेक्ट की, एक फ़ाइल को पढ़ के गया और फिर उसने मुझे आगे कमेंट किया आफ्टर पेपर एग्ज़ाम कि मेरा 1 घंटे में मैंने काफ़ी हिस्सा जो एग्ज़ाम का था वो कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्वालिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे पहला 60 सेट्स मैंने 56 MCQs का एक सेट करवाया था, अभी जब हम नेक्स्ट सेट की तरफ गए तो उन्हीं के अंदर से MCQs बनकर आए हुए थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो MCQs हैं ये पास पेपर से लिए गए, लेकिन इनके एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इनके जो आंसर्स होते हैं उनको क्रॉस चेक करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा जी, हमें इसमें दिया गया कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो कि एम टू अंडरस्टैंड एंड रिकमेंड चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर टू एवेलिएट कंटेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स। तो वो एक्शन है हमारे पास। ठीक है, एक्शन जो एंथ्रोपोलॉजी होती है ये फोकस करती है अप्लाइंग एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज टू एड्रेस एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड इशू, प्रमोटिंग सोशल चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। अभी आप एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, इसमें से और भी आएंगे बन के। अच्छा जी, कल्चर को लर्न करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इनकल्चुरलेशन। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल लर्न करता है और अडॉप्ट करता है वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स अंडरलाइंग रूल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो है सिंक्रोनिक। अब इसके अंदर एग्जामिन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, फोकसिंग इन इट्स रूल्स एंड यूजेज विदाउट कंसिडरिंग हिस्टोरिकल चेंज। अभी हमसे कुछ बन के आ सकता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास एनालिसिस है जिसके अंदर हम विदाउट हिस्टोरिकल चेंज को कंसिडर किए हुए हम अपनी रिसर्च करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव सेकेंडरी इंपॉर्टेंस टू पॉलिटिकल एक्टिविटी, आइडियोलॉजी एंड आइडियाज। तो वो है हमारे पास कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चरल मटेरियलिस्ट डू नॉट रिलाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। वो है एमिक। ठीक है, एमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे वो रिलाई नहीं करते, एटिक पे करते हैं। ठीक है, जो मटेरियलिस्ट हैं वो अडॉप्ट एंड एटिक पर्सपेक्टिव फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस लाइक वर्ड ऑर्डर, वर्ब टेंस है और नाउन केस है, एंड प्रोनाउन पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सेंटेक्स। ठीक है, ये किसकी पार्ट है? सेंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है एक नेक्स्ट सेट। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को भी देखता हूँ कितने मिनट की हो चुकी है। 28 मिनट की हो चुकी है, 35 मिनट तक मैं इसको कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 28 मिनट में ऊपर 56 तकरीबन 65 MCQs तकरीबन करवाए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 63 या कह लें 64। ठीक है, 28 मिनट के अंदर अगर आप खुद इसको पढ़ें, आप 18 मिनट के अंदर या क्या कहते हैं 15 मिनट के अंदर ये 68 पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक यूनिवर्सल। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इकोनॉमिक यूनिवर्सल नहीं है। विच टर्म ऑफ लैंग्वेज एम्फसाइज सिग्निफिकेंट वर्ड इन अ गिवन कल्चर। तो वो है कल्चरल एम्फेसिस। और बार्टर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो है मार्केट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बार्टर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्लेस होती हैं जो कि डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा जी, कौन सा हमारे पास हाइपोथेसिस है जो अज्यूम करता है डिफरेंट कल्चर को देखने के लिए कि डिफरेंटली ड्यू टू देयर डिफरेंट लैंग्वेज दुनिया को। तो वो है सेप्टर हॉर्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पहले सर्च किया था मैकेनिकल इम्प्लीमेंट, तो ये अब सारे इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना स्लो है सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है इन अमेरिका के अंदर डॉलर यूज़ होता है, तो ये मार्केट एक्सचेंज सिस्टम ये दोबारा हो गया। मेडिटेप्टिव और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर इंक्लूड पोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पोल्यूशन इंक्लूड होती है बिकॉज कल्चर एज नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कंट्रास्टिंग विद बेनिफिशियल कल्चर प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग के बाद नॉट एम्फेसिस ऑफ नॉन एवोल्यूशनिस्ट थ्योरी। तो हमारे पास वो है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के अंदर, ये नहीं उसके अंदर आती। ठीक है, फोकस करता है जो ना नॉन एवोल्यूशन थ्योरी, वो किस पे फोकस करती है, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर rather than value and beliefs के ऊपर।
अच्छा जी, आमिश ट्राइब अहमद फोकस इज ऑन। अच्छा, ये दोबारा से एमिश ट्राइब का एक एमसीक्यू बनकर आया, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप एमिश ट्राइब को स्टडी करते हैं, ठीक है, अहमद फोकसेस ऑन द कल्चरल वेरिएशन ऑफ दिस ट्राइब बाय स्टडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या स्टडी की उसने? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को। ही फोकस्ड ऑन विच थ्योरी? तो उसने जो फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को फोकस किया, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेज इज नाउन एज, हमारे पास होती है लिंग्विस्टिक, ठीक है, ये वर्ड चेंज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड इन द लैंग्वेज फैमिली? वह प्रोटो लैंग्वेज। प्रोटो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? हाइपोथेटिकल कॉमन एंसेस्टर है जो कि लैंग्वेज फैमिली फॉर्म विच लेटर लैंग्वेज हैव इवॉल्व। वाई आर लैंग्वेज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दैट आर रेयरली स्पोकन इन द वर्ल्ड? तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन और स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट, वो ही सारे जो कि एक्सटिंक्ट होती है ना, पहले हम इसको डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम क्या एग्जामिन करते हैं? हम करते हैं लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी बनी है या बुरी बनी है। बुरी भी बनी है तो मैं कोई बुरा नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं सीखने वाला हूं और सीखना मेरा जब तक मौत नहीं आती मैं सीख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे मेरी कमियां भी बताया करें कि वीडियो बनाने में क्या मिस्टेक्स आपने की हैं, ठीक है, और फिर ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 030302100841, ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अच्छा जी, कौन सी इसमें द मदर टंग ऑफ इंग्लिश? तो जर्मन जो है मदर टंग है, और ये क्या कहते हैं फ्रेनिश, और ये सारी वो सिस्टर लैंग्वेज भी है। सपोज करें आप पर्सन इज गोइंग टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ अ वुमन एम्पावरमेंट पैकेज इन पंजाब, ही शी विल बी कॉल्ड अ ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर कहा जाएगा उसके लिए। अच्छा, ये जो वर्ड है हमारे पास डिसलाइक, विच कन्वेज मीनिंग बाय स्टैंडिंग अलोन और ब्रिंग बाउंड टू अदर वर्ड्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फीम, ठीक है, मॉर्फीम की एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग सच एज डिसलाइक। अच्छा जी, इसमें कौन सी थ्योरी है जो फोकस करती है हाउ लोकल पीपल देमसेल्व्स इंटरप्रेट देयर ओन वैल्यूज एंड बिहेवियर? तो वह हमारे पास थ्योरी है इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। और हमें दिया गया कौन सी थ्योरी है जो सेकंड इंपॉर्टेंस देती है पॉलिटिकल एक्टिविटी को, आइडियोलॉजी को, आइडियाज़ को? वो है कल्चरल मटेरियलिज्म, वो अपने पहले कल्चर्स को एम्फोसाइज करते हैं। कौन सी हमारे पास ऐसी पेयर इन लैंग्वेज है जो कि विदाउट बीइंग अटैच टू अदर वर्ड्स? तो वो है फ्री मॉर्फीम। इसके अंदर क्या होता है? फ्री मॉर्फीम कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड वाइल बाउंड मॉर्फीम्स मस्ट अटैच टू अदर मॉर्फीम्स। अभी अगर आप इसके टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हैंडआउट्स में जाकर फ्री मॉर्फीम सर्च करें, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं सर्च करता हूँ, थोड़ी देर में फिर आपको मैं पढ़ाता हूँ। फ्री मॉर्फीम तो थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाउ मैनी पीपल स्पीक मैंडेरियन चाइनीज डायलेक्ट ओवर द वर्ल्ड? 1 in 5 पीपल, ठीक है, 5 लोगों के अंदर एक आदमी जो है कि वो क्या करता है, मैंडेरियन स्पोकन लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 in 5 पीपल स्पीकिंग। पहले नंबर पे इंग्लिश है, सेकंड पे अरेबिक है, ठीक है, मुस्लिम्स में अरेबिक ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, एनालिसिस करेंगे कल्चरल डाटा के एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम रेफर्स टू अ सिंक्रोनिकल एनालिसिस, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है हमारे पास के रिलेट करती है ह्यूमन साइकोलॉजी को सोशल एंड कल्चरल वेरिएशंस के थ्रू। और आगे नेक्स्ट हमसे दिया गया कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो एम करता है अंडरस्टैंड एंड रिकमेंड चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर टू एवेल्युएट कंटेम्पोरेरी प्रॉब्लम्स, तो है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमें दिया गया कि द डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस इन विच इंडिविजुअल गिव द एंड टेक और शेयर विदाउट कैलकुलेटिंग द व्हाट दे गिव और रिसीव इंटरेस्ट कार्ड जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। 1 मिनट में एक एमसीक्यू था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, शायद ये देखें दोबारा से आया हुआ है। चले, हाँ, विच लैंग्वेज, कौन सी ज़बान के अंदर सिग्नल और प्लूरल नाउन्स नहीं होते? वो है नवाहो लैंग्वेज, ठीक है, नवाहो लैंग्वेज के अंदर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसके अंदर, और आप अगर इसको करके जाएँ तो इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।